वे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ में भूधसाव से जमीन में कई मीटर गहरी दरारें पड़ गई हैं और 700 से ज्यादा घरों की दीवारें दरक गई हैं। लोग दहशत में हैं क्योंकि जिंदगी भर की कमाई जोड़कर जो आशियाने लोगों ने खड़े किए वो अब टूटने की कगार पर है। 85 परिवार इससे पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुके हैं और 15-20 मकान तो जमींदोज होने की कगार पे है। यहाँ पे जो मंडी परिषद मुख्य कारण इसका जो है मंडी परिषद की ने जो यहाँ पर अंधाधुंध जेसीबी मशीनों द्वारा खदान किया गया, उस वजह से ये सारी जमीन के यहाँ पे धंस रही है। जोशीमठ में अब जिंदगी संकट में है, धरती फट रही है, आशियानों में दरारें पड़ गई हैं और धीरे धीरे सपने टूट रहे हैं। इन 10 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ में रह रहे लोगों के लिए एक एक पल कितना भारी हो गया होगा। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ में भूधसाव से जमीन में कई मीटर गहरी दरारें पड़ गई हैं और 700 से ज्यादा घरों की दीवारें दरक गई हैं। इस आपदा के आतंक के निशान यहाँ हर स्थानीय चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। लोगों के सपने टूट रहे हैं क्योंकि उनके सपनों के आशियाने गिरने की कगार पर हैं। जोशीमठ में दरारों से लोगों में दहशत, 600 मकानों में आई भयंकर दरारें। दरारों के मद्देनजर सभी निर्माण कार्यों पर लगी रोक। विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया। जोशीमठ में भूधसाव से एक मंदिर ढह गया। जोशीमठ में एनडीआरएफ दल को तैनात किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जोशीमठ के हालातों को देखते हुए यहाँ पर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को खुद यहाँ पहुंचे और उन्होंने जोशीमठ में घूमकर सड़कों और घरों पर पड़ी दीवारों का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। वहीं वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद अकल्पनीय है। सर, जोशीमठ में दरारें हैं, इसका कारण क्या रहा है? कारण जो है ये नेचुरल है, नेचुरल के साथ साथ में थोड़ा सा ह्यूमन बाउंड कारण है। उसमें सिर्फ यही है, सभी लोग जान रहे हैं आज की डेट में कि ये एक लैंडस्लाइड थी। लैंडस्लाइड से क्योंकि अब जब ह्यूमन बाउंड पॉपुलेशन सब बढ़ना शुरू हो गई, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हुआ, तो ड्रेनेज अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं हुआ, ना हम लोग समझ सके उसको प्रॉपरली। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको प्रॉपरली इवॉल्व करना होगा वहाँ का। और कारण जिसको आपने कहा, कारण तो यही है कि सेलेक्टिवली मटेरियल नीचे से रिलीज होता जा रहा है, हटता जा रहा है, अंदर एक दरारें, कैवर्न्स, कैविटीज, चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके ऊपर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके दबाव से नीचे की तरफ अब ये कोलैप्स कर रहा है। और उसके साथ में नीचे जो है टनल एक्टिविटी हो रही थी, जो ब्लास्टिंग हुई, वो एक्टिविटी सतत है, आपने कई सालों से कर रहे हैं वो चीज़। जोशीमठ में लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, रास्ते और खेत लगातार धंसते जा रहे हैं। लोग लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से विस्थापन नहीं हो पाया है। प्रशासन का कहना है कि विस्थापन के लिए
भूमि चयनित कर ली गई है और जल्द ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार